अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। और आज जो सेलिब्रेशन डे है, इंडिपेंडेंस डे है, उसकी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद एक मुल्क है। लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो इस बात पे है कि अक्सर हम ये अल्फाज सुनते हैं कि क्या पाकिस्तान आज़ाद है, क्या हकीकतन आज़ाद है। क्योंकि हमारे जहनों में ये है कि हम अभी तक ग़ुलाम हैं, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, हम बरतानिया के ग़ुलाम हैं। अभी तक बरतानवी साम्राज्य हमारे ऊपर हुकूमतें कर रहा है, हमें डिक्टेशन देता है, हम उसी के मुताबिक आगे चलते हैं। तो क्या हम आज़ाद हैं या नहीं है? मेरा जो आज मौजू है वो क्या है कि एक तो पहले नंबर पे ये चीज़ है कि जो हमारे दरमियान हमारे जहनों में एक बात है कि हम अभी तक ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क में हैं, आज़ाद शहरी हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो नहीं है, इंटरनल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो हमें किसी भी हवाले से नुकसान पहुँचा रही है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने ये जो मुल्क हासिल किया है, ये मुल्क कैसे हासिल हो गया है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अगर किसी बंदे को पक्की पकाई कोई चीज़ दे दें खाने के लिए, तो वो उसकी उस तरह से कदर नहीं करेगा। अगर आप किसी को भी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दें, कोई कारखाना खोल दें या कोई मिल बना दें, या वैसे उस बंदे को आप 2 करोड़ रुपया दे दें और उसे कहें कि आप कोई बिज़नेस करें, तो वो बंदा तो तबाह कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी एफर्ट नहीं है, उसका अपना पैसा नहीं है। एक जो बनी बनाई चीज़ होती है हम उसकी कदर नहीं करते, जो हमें ऐसे मिल जाती है। तो चूँकि जो हमारा इस टाइम जो दौर चल रहा है, हमने वो दिन नहीं देखे कि जब हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखिए कि कम से कम जो अगर बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट बताई जाए तो 40 से 50 लाख लोग ऐसे थे कि जिन्होंने शहादत का नजराना पेश किया था इस मुल्क को हासिल करने के लिए। आप क्या नहीं देखते कि किस तरह से वहाँ से ख़ानदानों के ख़ानदान आते थे और रास्ते में जो सिखों और हिंदुओं ने जत्थे बनाए हुए थे। एक जत्थे का काम ये था कि जितने मुसलमान आएंगे हिजरत करके उन मुसलमानों के माल को लूटना है। दूसरे जत्थे का काम ये था, दूसरे ग्रुप का काम ये था कि उनको कत्ल करना है। तीसरे का काम ये था कि मुसलमान औरतों को उनको वहाँ से उठाना है और उनकी इज़्ज़त के साथ खेलना है और उनके साथ रेप करना है, जिनसी ज़्यादती करनी है। ये उस वक़्त मामलात हुए। बहुत अरसा पहले की बात है, ये नवाए वक्त ने भी ये जारी की थी बात कि जब यहाँ से पाकिस्तान से वफ़द गया इंडिया के अंदर, तो एक घराने के अंदर सिख औरत थी और उसने कहा कि मैं एक्चुअली मुसलमान थी और जब हम माइग्रेट कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ, मेरा सारा ख़ानदान चला गया, मैं सिखों के हत्थे चढ़ गई, लिहाजा सिखों ने मुझे अपनी अमाजगा बना लिया, यहाँ पे उन्होंने मेरे साथ शादी कर ली और आज मैंने सिख बच्चों को जन्म दिया है। इसके पीछे मैं जो आपको फ़िलासफ़ी समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आज़ादी अगर हमें ये आम हालात में हमें प्लेट में मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब इसकी नाशुक्री करें, इसकी नाकदरी करें और अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को भूल जाएं। हमारी जो आज की यूथ है उसको समझना चाहिए कि ये जो आज़ादी मिली है इसमें बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं। आप देखें कि 1 करोड़ 25 लाख मुहाजिर उस वक़्त वहाँ से यहाँ पर हिजरत करके आए। और क्यों आए? इस मुल्क की खातर आए। क्यों आए? अपनी इस सरजमीन के लिए आए, इस पाकिस्तान के लिए आए। रहना तो वहाँ पे भी था उन्होंने इस सरजमीन की सिलेक्शन की है, पाकिस्तान की सिलेक्शन की है। इसके लिए बीमारियों को उन्होंने बर्दाश्त किया, यहाँ पे खैमे में रहना उन्होंने बर्दाश्त किया, भूख को अफलास को उन्होंने बर्दाश्त किया और रास्ते पे लुटना, ये सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। नवाए वक्त की ही बात कर रहा हूँ कि मजीद निज़ामी साहब के बारे में एक वाक़या मैंने सुना कि वो कहते हैं कि 86 अफराद के ऊपर हमारा एक ग्रुप आ रहा था ख़ानदान का, तो रास्ते में हिंदुओं और सिखों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जब हमला किया तो 86 के 86 अफराद जो थे उनको मार दिया। कहते हैं कि समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि वो मारने के बाद काट देते थे। कहा कि एक बहुत बड़ा ढेर लगा था लाशों का। तो मैंने ये देखा, मैं बहुत छोटी उम्र का था उस वक्त, मजीद निज़ामी साहब के बारे में ये मैंने सुना कि उन्होंने किसी फोरम पे बात की कि एक मैंने ये देखा कि एक हाथ है और उस हाथ के एक उंगली के ऊपर एक अंगूठी है। तो उस अंगूठी को मैंने पहचाना कि ये अंगूठी तो मेरी भाभी पहनती थी, लिहाजा वो पहचान लिया कि ये सारी जो ये टुकड़े हुए पड़े हैं ये हमारे ख़ानदान के ही हैं।
آپ اندازہ کریں کہ 86 افراد کے اوپر مشتمل اگر ایک گروپ آ رہا ہے اور اس میں سارے خاندان کے لوگ ہیں تو وہ 86 کے 86 مارے جاتے ہیں. ایک 100 200 300 افراد کے اوپر اگر ایک پینل آ رہا ہے تو 1 یا 2 افراد پہنچ پاتے, باقی سارے راستے میں مارے جاتے یا لوٹ لیے جاتے. اسی طرح احسان بھائی نے مجھے ایک واقعہ سنایا, کہتے ہیں کہ میرے نانا ابو جو ہیں وہ میری والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے تو دوڑ لگا رہے تھے کہ کسی طرح سے جو سکھ ہیں ان کے عطاب سے ہم بچ سکیں کہ وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے, لیکن سکھوں نے کر دیا. کہتے ہیں سکھوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ میری والدہ کا بازو جو ہے اس کے اوپر تلوار انہوں نے ماری اور وہ بازو جو ہے وہ کٹ گیا. پھر ایک اور سر پہ ماری تلوار, لیکن وہ اتنی لگی تو نہیں ہے. کہتے ہیں دوڑ لگائی ہے اور اسی دوڑ میں اسی اثناء میں وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بچی کا جو سر ہے وہ دھڑ سے جدا ہو چکا ہے. اسی اثناء میں انہوں نے دھڑ کو بھی وہاں پہ پھینکا اور دوڑ لگا دی. یعنی ان کو یہ ہوش ہی نہیں تھی کہ بس یہی تھا کہ کسی طریقے سے اب جان تو بچانی ہے, کیونکہ خاندان والے دریا کے دوسرے پار تھے, پہنچ چکے تھے. کہتے ہیں جب دریا کے دوسرے پار ہم پہنچے تو جا کر تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تو اور بھی افراد تھے خاندان کے. اسی اثناء میں تھوڑی دیر بعد اس بچی کو اٹھائے ہوئے اس کے جو بھائی ہیں وہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل زندہ تھی, جس کو آپ پھینک کے بہرحال اس کا جو دماغ ہے وہ باہر کو آ رہا تھا. یہ اتنا سخت ایک نشانہ لگا تھا, اتنی سخت ضرب لگی تھی اس کے سر کے. کہتے ہیں کہ وہ ہماری والدہ جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. اور وقت بھی ایسا عجیب تھا کہ کہتے ہیں کہ دوپٹے کو جلا کے تو اس کی جو راکھ بنتی ہے وہ زخموں کے اوپر لگائی. یعنی حالات کے اندر وہ لوگ اپنے ملک کی خاطر, اس پاکستان کی خاطر یہاں پر آئے, اور آج ہم اس پاکستان کو باتیں کرتے ہیں. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. بعد میں انہوں نے دین کا یہاں پر پاکستان میں بڑا کام کیا. 75-76 سال کی ایج میں ان کی وفات ہوئی, اور اتنا بڑا جنازہ پورے علاقے میں نہیں ہوا کسی کا بھی جتنا ان کا جنازہ ہوا, کیونکہ انہوں نے یہاں پر آ کر دین کا, عورتوں کے اندر دین کا بڑا کام کیا. تو یہ مختلف ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, کہ جو ہمیں یہ چیز سکھاتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی قدر کرنی ہے کہ جس کے لیے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے علاوہ اور بڑے سارے مسائل ہیں. آپ کبھی پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں, جو انیشل پرابلمز یہاں پر آئی تھیں, جن کو فیس کرنا پڑا تھا, جو ہرڈلز تھیں, جو رکاوٹیں تھیں, کس طرح ہمارے علاقوں کو چھینا گیا تھا, کس طرح پورے جو ضلع ہیں اور پوری ریاستوں کو ہم سے الگ کیا گیا تھا, کس طرح پہ جموں کشمیر کے اوپر فوج جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی, اور کس طرح سے باقی جو ہمارے جونا گڑھ ہے, منا وادر ہے, منگرول ہے, نابا ہے, ندیہ ہے, مرشد آباد ہے, حیدرآباد دکن ہے, ان سارے علاقوں کے اوپر قبضہ ہوا, اور کس طرح سے ملی بھگت کے ساتھ یہ سارے ہندوؤں اور انگریزوں نے کام کیے. ان ساری چیزوں پہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے, ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں پتہ ہوں گی تب ہمیں اس آزادی کی قدر آئے گی, ورنہ ہمیں اس آزادی کی قدر نہیں آئے گی. لہٰذا یہ آج کا ہمارا موضوع تھا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد باد رکھے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.